अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ जहाँ हो आप खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ़ाज़त में रखे। आज हमने जो है अगेन जो है एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का टॉपिक चूज़ किया है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि उसको डिस्कस करें, हाइलाइट करें। एक तो वज़ीर दाखिला और एक वज़ीर ख़ारजा। हमने इसको रियली जो है ना डिग डाउन करना है कि मसला क्या है, क्या वजह है कि लोग आसानी से जो पाकिस्तान से कहीं भी निकल जाते हैं। सुनने में ये आता है जी उनके जी पासपोर्ट भी बैन हो चुके हैं, उन लोगों की जो है ईसीएल में नाम है, लेकिन फिर पता चलता है कि वो जो है किसी न किसी कंट्री में पहुँच गए हैं, यूएसए पहुँच गए हैं, बर्तानिया पहुँच गए हैं। तो हमने लूप होल जो है उनको जो है हाइलाइट करना है। उसी तरह जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं जो नाम नहाद यूट्यूबर्स हैं, वो दिन-रात जो है फ़ौज को गालियाँ दे रहे हैं और चीफ साहब को जो है रियली टारगेट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर जो है हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा? तो इस चीज़ को हम देखेंगे। हमारे साथ जो हैं एज़ यूजुअल एक्सपर्ट मौजूद हैं, दानिश काज़ी एंड नोमान। तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं आप? वालेकुम ठीक-ठाक? सलाम डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का कि आज टाइम निकाला है। तो सबसे पहले दानिश आपसे ही शुरू करती हूँ। आप हम स्टार्ट करते हैं ख़ारजा से। सो आप थोड़ा स्टार्ट करें कि ख़ारजा पॉलिसी मेकर जो हैं, वो उनकी जो है मिस्टेक्स हमने देखनी है कि कहाँ पे वो जो है उनकी गलतियाँ हैं, कि जो ये लोग जिस तरह लीक आउट हो रहे हैं और फिर उसका सद्देबाब जो है क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर करें तो कैसे करें? ताकि हम मुझे तो ये लगता है कि उनको कुछ नहीं आता है, कुछ पता नहीं है, तो हम ही उनको थोड़ा-सा बता देते हैं कि अगर हाँ जी, ये लीजिए प्लेट में रख के दे देते हैं कि ये चीज़ें आप इक़दामात कर लें तो परहैप्स ठीक हो जाएगा। जी, दानिश। जी, देखें, थैंक यू सो मच। ज़ाहिर बात है कि क्लियर एक फुकदान तो नज़र आ रहा है पॉलिसी का। और जैसे कि आपसे थोड़ी देर पहले बात भी हो रही थी कि कोहेज़न नज़र नहीं आ रहा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर। एक सिंगल पॉलिसी नज़र नहीं आ रही स्टेट बिल्कुल, की, एक सिंगल नैरेटिव नज़र नहीं आ रहा स्टेट का। और आई थिंक आज जो एक सलामती कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें उम्मीद ये है कि एक सिंगल नैरेटिव सामने आए। और वो सिंगल नैरेटिव सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, फॉरेन भी होना चाहिए, इंटरनेशनल भी होना चाहिए। बहुत जी, इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है। मगर देखें, अभी जैसे कि बात ये हो रही थी कि जैसे यूके के अंदर किस तरह से या दूसरे मुल्कों में ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि यूके के अंदर एक डायस्पोरा जमा हो रही है जो एक एंटी स्टेट नैरेटिव को वहाँ से बैठ के प्रोपेगेट कर रही है। बिल्कुल, ठीक। बिल्कुल। हुँ, अच्छा, मैं अगर यूके की हिस्ट्री उठा के देखूं तो ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा। यूके ने हिस्टोरिकली जो है वो ईरान के डिसेंडेंट्स हों, मिडल हुँ, ईस्ट के डिसेंडेंट्स हों, आपका समझ लें अफ्रीकन डिसेंडेंट्स हों, इवन कि आप चले जाएं थोड़ा सा चाइनीज डिसेंडेंट्स हों, उन्होंने हिस्टोरिकली जो है ना वो उनको हमेशा वहाँ पे रिफ्यूज दी है। और हुँ, ये मैं हार्श वर्ड्स ले रहा हूँ डिसेंडेंट्स के। जी, जी, हिस्टोरिकली जो भी थिंकर्स थे, चाहे आप ट्रॉट्स्की ले लें, आप मार्क्स ले लें, इन सब को भी हिस्टोरिकली जब अपने अपने मुल्कों से एग्जाइल में भेजा जाता था, ये हिस्टोरिकली यूके चले जाते थे। हुँ, उसमें ज़ाहिर बात है, आप अब जो जो फॉरेन पॉलिसी का क्लैश है वो ये आता है कि आप किस तरह जाके इनको कन्फ्रंट कर सकते हैं, जो करना चाहिए। अभी हमने देखा कि कुछ दिन पहले यूके के अंदर एक राइट्स हुए और राइट्स के अंदर क्लेम ये किया गया कि पाकिस्तान से एक लाहौर से एक बंदे ने बैठ के सोशल मीडिया की कैंपेन के थ्रू राइट्स को इंस्टिगेट किया। तो आप यूके ने फॉरेन आपको रीच आउट किया और आपने जो है फॉरेन के फॉरेन उस बंदे को अरेस्ट कर लिया। सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान के इदारे ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? हमने देखा कुछ साल पहले सक्सेसफुली जो है वो अल्ताफ हुसैन के खिलाफ केसेस किए जाते रहे लंदन के अंदर, मगर वो केसेस फिर मेलो डाउन हो गए, खत्म हो गए। और अगर उस वक्त उस चीज को सजा दे दी जाती, यानी कि बिल्कुल। अल्ताफ हुसैन को वहां से वायलेंस इंस्टिगेट करने की जुर्म में सजा मिल जाती, तो शायद बाकी डिसेंडेंट्स को जो है ना वो इनकरेजमेंट नहीं मिलती। ये आई थिंक अगर हम आज देखें कि इतने क्लियर इन कट एविडेंसेस होने के बावजूद अगर अल्ताफ हुसैन को सजा नहीं दी गई या उसको वहां पे रिप्रिमांड नहीं किया गया, तो इससे तो बड़ा क्लियर हो जाता है कि ये लगता तो ये है कि कोई ऐसी पॉलिसी है उस यूके की, हुँ, कंटिन्यूइंग विद व्हाट देयर स्टैंडर्ड्स आर, कि वो शायद उनको पता था कि उन्होंने अल्ताफ हुसैन को रिप्रिमांड कर दिया, तो हुँ, अब बाद में जो उनके ऐसे बहुत सारे और एसेट्स हैं जो कि वहां पर पार्क हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा।
तो आई थिंक इधर जो है पाकिस्तान का चूंकि एक बहुत पुराना ताल्लुक इसमें है। एक क्वेश्चन ले लें दानिश, तो आपको नहीं लगता कि ये लीकेज देख के वज़ीर ख़ारजा को डिप्लोमेट्स में जाके चेकअप बैलेंस करना चाहिए था? तो बिल्कुल उसी तरह की पॉलिसी लेके आनी चाहिए थी जिस तरह यूके वाली एग्ज़ाम्पल दिया आपने। देखिए बहुत ही अब कह देना चाहिए, मगर मसला ये है कि हालिया वज़ीर ख़ारजा खुद यूके में एग्ज़ाइल में थे कुछ साल पहले तक ना, तो वो अच्छा, कैसे जाके यूके कन्फ्रंट करेंगे? और प्रॉब्लम ये है कि कल अगर लगता है अज़्यूम कर लेते हैं कि कोई पाकिस्तान में कोई इमरजेंसी लग जाती है, हाँ जी। इन सब ने भाग के यूके ही जाना है। अच्छा, तो ये तो कैसे इसलिए यूके को कन्फ्रंट करेंगे जाके? हाँ, देखिए ना, हाँ, ये हाँ। एक सोचने वाली तो बात है। और बाय आज पर्पस भी वो लीक लूप एक होल पाँव उनका थोड़ा। यूके में होता है, एक पाँव उनका कहीं और होता है, एक पाँव कहीं और होता है। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू कन्फ्रंट इट? इसके लिए कोई ऐसा आदमी चाहिए, फॉरेन मिनिस्टर या पॉलिसी ड्राइवर, जिसको इसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, जिसकी कोई प्रॉपर्टी ना हो हाँ। यूके के अंदर, कोई हुँ, इंटरेस्ट ना हो। तो वो जाके आँख में आँख डाल के ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट से या उनकी जो इंटेलिजेंसिया से बात भी करे कि यार ये क्या कर रहे हो? मगर अनफॉर्चुनेटली जब ऐसा सिचुएशन होगी तो कौन जाके इनको कन्फ्रंट करेगा? उनको पता है हमारे, अगर हमने आज ये कानून बदलवा दिया तो कल साडी भी बारी है। तो कैसे होगा ये? तो हाँ। आई थिंक इट्स तो अ डिफिकल्ट इसका टास्क। मतलब है बंदा भी अपना ही मतलब का बिठा देते हैं उधर, जो वो पपेट शो करता रहे, है ना? ऐसा ही है ना? आप देख लेना, चाहे चाहे डार हो या भुट्टो हो, बिलावल भुट्टो हो, हाँ जी। दोनों का जो है भाग के यूके, उनकी हिस्ट्री भी है उनके कि वो वहीं पे एग्जाइल में रहे कई साल तक। तो हाउ डू हुँ। यू एक्सपेक्ट देम टू डू एनीथिंग अबाउट दैट? ये बहुत बहुत सैड है, अपना बिटर ट्रूथ है अबाउट कि कोई भी जो है पाकिस्तान के साथ लॉयल नहीं है, हमेशा जो है अपने बेनिफिट को जो है वो मद्देनज़र रख के, तो ये तो फिर बिल्कुल ज़्यादती है उन लोगों के लिए जो बेचारे जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने के भी काबिल नहीं हैं और वो लोग इसीलिए दिन-ब-दिन जो है डाउन टू डाउन होते जा रहे हैं कि माल सारा इकट्ठा किया, उठा के भाग गए, जहाँ जगह मिली। तो ये चीज़ ठीक नहीं जी, नोमान आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें? अब देखें डॉक्टर साहिबा, आज जैसे आर्मी चीफ साहब ने एक बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा मेरी नज़र में बयान है कि हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा। हुँ। अब हार्ड स्टेट का मायने क्या है? कोई वो नहीं है कि दीवार बनना पड़ेगा। तो हार्ड स्टेट मीन कि आपको ऐसी स्टेट बनना पड़ेगा जैसे ब्रिटिश ने आपसे आपको एक स्ट्रिक्ट बंदा दिया डिसीजन और हाँ, आपने गिरफ्तार करके उससे इन्वेस्टिगेशन भी करी, ब्रिटिश के कानून मतलब उनके कहने पर एक हुँ, अपना बंदा उठा लिया। सही। जबकि आपके कहने पे वो कितने बंदे उठा लेते हैं? और भई अमेरिका वो की तो भी देखिए ना, अमेरिका को भी दिया खुलकर है। हुँ, खुलकर बोलते चले, वो अमेरिका को तो एक वो टेररिज्म का वो फैक्टर है उसमें, वो तो कोई इश्यू नहीं, वो इंटरनेशनल टेररिज्म में एक दूसरे के साथ नहीं तो वो ये लेकिन पॉलिसी ये हमारे लिए भी टेररिज्म तो बनानी चाहिए ना कि हमारे ये टेररिस्ट भी तो टेररिज्म नहीं, भाग के जाते नहीं हैं। हमारा टेररिस्ट नहीं है उधर। टेररिज्म और ये जो आपका सोशल ए मीडिया डिफरेंट है, डिफरेंट चीज है। तो हम सोशल उसको मीडिया पे जो वहां टेररिज्म ही गन, कहते हैं। जी, जी, वो तो डिजिटल हमने नाम रखा हुआ है ना, वो नहीं कहते ना, इसको हम कहते हैं ना, हमारे कहने से तो टेररिज्म नहीं हो जाएगा वो। लेकिन आपने ब्रिटिश के कहने पर एक बंदा उठा लिया, जैसे कि दानिश भाई ने बताया, उससे इंट्रोगेट भी करा और इंट्रोगेशन के बाद जब वो उसके तमाम वो चीज क्लियर हुई तो उसको छोड़ दिया, ठीक हो गया। लेकिन आपने उठाया ब्रिटिश गवर्नमेंट के कहने पर था। बिल्कुल। लेकिन आपके जो मसाइल आपके मुल्क में जो देखें, झूठ कितना बोला जा रहा है, वो ब्रिटिश जमीन इस्तेमाल हो रही है उसकी। हुँ, हुँ। आदिल राजा कहाँ से बकवास करता है, झूठ बोलता है। एक तो होता है ना कि चले उसकी खबर में कुछ सच्चाई हो, जी, उसकी खबर बिल्कुल। में कोई बात हो, तो चले हाँ यार उसने खबर दी है, कैसे गलत हो सकता है? उसकी खबर में कुछ सच्चाई नहीं है ना, हुँ, सच्चाई होती है तो दम हो, चलो हाँ यार बात तो उसने सही की है, उसकी खबर झूठी होती है। बिल्कुल। और सबसे सबसे बड़ी बात, उनका जो यहाँ बंदा था वो कन्विक्टेड नहीं था। हुँ, आपके मुल्क में जो बैठा हुआ है ना वो पाकिस्तान में कन्विक्ट है। बड़ा फर्क है दोनों में। बिल्कुल। आप एक पाकिस्तान के मुजरिम को लेके बैठे हुए हैं हुँ, और उसको इतनी आजादी दी हुई है कि वो झूठ बोलता है। एक तो मैंने कहा ना कि सच बोले तो बात समझ में आती है, वो झूठ बोलता है, प्रोपेगेंडा करता है, लेकिन इस पे भी तो जिससे अपने डिप्लोमेट अगर कोई एक्शन लेते तो वो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन वो बस तमाशा देख रहे हैं बैठे हुए। देखें ये जिम्मेदारी तो डिप्लोमेटिक की तो कम है, हमारे वजीर खारजा की। अब वजीर खारजा अनफॉर्चुनेटली इसहाक डार साहब है ना,
ये काम उनका है। अगर वो खुद नहीं करते तो वज़रात ख़ारिजा की एक बहुत बड़ी टीम है। जी। देखें वहाँ इनका हाई कमिश्नर जो इनकी खातून है, जेनेट क्या नाम है उसका? बहरहाल, उनकी हाई कमिश्नर को पाकिस्तान दफ्तर ख़ारिजा तलब कर सकता है। हुँ। आप बरतानिया नहीं जाना चाहते, ठीक है, ना जाएँ। आप उनकी हाई कमिश्नर को दफ्तर ख़ारिजा तलब करें हुँ। और उसको एविडेंस दें कि ये देखें जी, ये इसने झूठ बोला है। जी। आप अपनी गवर्नमेंट से बोल के इसके इस झूठ पर कोई एक्शन लें या इसका झूठ बंद कराएँ। ठीक है ना? ये तो मुमकिन अभी है ना? इमरान रियाज भी पहुँच गया। और ये इमरान चले अब बात ये सारे काम गवर्नमेंट के करने के हैं। अच्छा ये सारा जो इसके ऊपर जो ये बड़ी लंबी बहस है कि इमरान रियाज कैसे पहुंचा, लेकिन एक शॉर्टकट बता देता हूँ, इमरान रियाज को पहुंचाने में भी हमारी गवर्नमेंट का ही हाथ है। जी, बिल्कुल ऐसा ही। कोई बाहर वाला तो नहीं लेके गया ना उसे, हमारे मुल्क से गया था ना। उसमें कौन इन्वॉल्व है? उसमें मैं खुल के नाम लेता हूँ, पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व है। चलें बता दें, ठीक है। पीपल्स पार्टी के बड़े इन्वॉल्व है उसको यहाँ से निकालने में। अब सही। कौन रोकेगा? पीपल्स पार्टी एक तरफ बोलती है हुकूमत के इत्तेहाद का हिस्सा नहीं, जबकि वो इत्तेहाद का हिस्सा है। और रियली डीप डाउन आपके हुँ। मतलब अहम तरीन पोस्टें उनके पास हैं। जी, जी। केपी का गवर्नर उनका है। बलूचिस्तान में क्या किसकी गवर्नमेंट है? मेरी गवर्नमेंट है। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। उसको देखें, सिक्योरिटी जिस तरह आप केपीके के वजीर आला को बोलते हैं ना कि सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी है 18वीं तरमीम के बाद, इसी तरह बलूचिस्तान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बलूचिस्तान के वजीर आला की बनती है ना। जी, जी। उधर भी अगर उधर फौज की जिम्मेदारी है तो फिर उधर भी फौज की जिम्मेदारी आ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही। तो जब आप केपी में वजीर आला को इल्जाम देते हैं या उसको जिम्मेदार समझते हैं, तो वजीर आला बलूचिस्तान का भी उतना ही जिम्मेदार है। बलूचिस्तान का वजीर आला है पीपल्स पार्टी का, बिल्कुल। केपी में गवर्नर पीपल्स पार्टी का है। हुँ। वो क्या कर रहा है? गवर्नर ही कर रहा है, खाली मौज बस मस्ती कर रहा है। वो सीट लेके बस सो गए। उसका एक आईनी ओहदा है। आईनी ओहदे के तहत वो बहुत कुछ मालूमात भी ले सकता है और अपने पावर का इस्तेमाल भी कर सकता है, लेकिन वो करता कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया ना, देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात ये तो वज़रात ख़ारिजा करेगी, ये वफाक का काम है। ये सूबाई काम नहीं है कि सूबे का वज़ीर आला जो है वो दफ्तर ख़ारिजा तलब नहीं कर सकता उनके हाई कमिश्नर को। ये वज़रात ख़ारिजा का काम है। दफ्तर ख़ारिजा तलब करें और बताएं कि आपकी ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। सही। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल और देता हूँ। जी, जी। एक किस्सा है, ज्यादा पुराना नहीं, हाल के, लुबनानी शहरी एक डॉक्टर राशा अलविया नाम है उनका, हुँ, हुँ। ठीक है। हुँ। ये यूएस में थी, लुबनानी शहरी थी। ये चली गई जनाजे में जनाब, किसके? हसन नसरुल्लाह के। अच्छा। अमेरिका ने उसे डिपोर्ट कर दिया। वाह! अब आप ये देखें, ये अपनी खिदमात अंजाम दे रही थी वहां पर, एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थी है। हुँ, हुँ। तो ऐसा तो नहीं है जुम्मा जुम्मा 8 दिन गए होंगे, सालों से वो खिदमात अंजाम दे रही होगी। जी। सिर्फ इस बुनियाद पे अमेरिका ने उसे डिपोर्ट कर दिया। आप हसन नसरुल्लाह के जनाजे में गई है उसने, और कोई बात नहीं करी है, कोई टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं है वो। सही। इतनी सी ये होती है हार्ड स्टेट, हार्ड लाइन। हाँ, और मॉनिटरिंग देखो कितनी स्ट्रिक्ट है उनकी। मॉनिटरिंग भी देखें, हार्ड लाइन क्या है, उन्होंने परवाही नहीं करी क्या कर रही है अमेरिका के जी। अंदर। हमारे स्टूडेंट को पढ़ा रही है, कोई बात नहीं, लेकिन इसको निकालो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक नर्म गोशा रखती है टेररिस्ट के साथ। उनकी नजर में हसन नसरुल्लाह टेररिस्ट था। हुँ, हुँ। उसके जनाजे में जाने पे उसको मुल्क बदर कर दिया उन्होंने। इसको नहीं, कहते हैं हार्ड लाइन स्टेट। हार्ड लाइन स्टेट इसीलिए ना कि वो जो और बंदे लग हमारा क्या है कि अमेरिका के अंदर बैठा हुआ एक शख्स हमारे आर्मी चीफ को, पाक फौज को बदनाम भी करता है और घटिया गुफ्तगू भी करता है। हम कुछ नहीं कर पाते, बल्कि अमेरिका में एक सहाफी साहब बैठकर इंटरनेशनल टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन बीएलए के नुमाइंदे को लेकर इंटरव्यू भी दाग देते हैं। चांडी साहब। इम्तियाज चांडिया साहब, हाँ, मतलब वो टेररिस्ट, इंटरनेशनल टेररिस्ट है वो बीएलए। जी। कोई हमने खाली डिक्लेयर नहीं करा कि हमारी रियासत ने उसे टेररिस्ट डिक्लेयर, अक़वाम मुत्तहिदा ने उसे डिक्लेयर कर रखा है, यूएस गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखा है, कई ममालिक हैं, पूरे यूरोप ने उसको डिक्लेयर कर रखा है ये टेररिस्ट है, ये ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन।
उसका नुमाइंदा नकाब पहनकर एक यूएस में बैठे सहाफी को इंटरव्यू दे देता है। जी, हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, बिल्कुल। तो फिर हार्ड लाइन कहां से लेंगे हम? ये काम मेरे नहीं है, मैंने आपको उस दिन में, ये सारे काम हमारे वफाकी वजीर खारजा साहब के हैं। अब वो फिर एक दूसरे की वो पुष्टपनाही करते हैं ना। अब वो जो वो जर्नलिस्ट है जिसने वो किया इंटरव्यू, वो फिर किसी हुकूमती लीडर का लाडला होगा। फिर उनके जो लीडर साहब हैं देखें, ये लाडला लाडला जब तक लाडला शाडला सब देखें, जब आज आर्मी चीफ साहब ने बड़ी अच्छी बात हार्ड की, स्टेट तभी मुल्क होगा की ना। सलामती को तरजीह दी जाए, जी, मुल्क की सलामती को तरजीह दी जाए, सबसे सबसे ऊपर है मुल्क की सलामती। जब तक लेकिन मुल्क की नुमान सलामती को अगर आपने तरजीह देनी है, नुमान मुझे इसमें ऐड करने दे। मुल्क की सलामती को तरजीह कैसे देंगे जब सारे अपने लाडले जो है रिश्तेदार, दोस्त, यार, चमचे चमाटे जो भी है उनको लगा दिया जाए तो एक दूसरे को फैसिलिटेट करेंगे। तो फिर अब बताएं कि यहाँ पे कैसे मुल्क की सलामती की जाएगी और किस तरह हार्ड स्टेट बनेगी मैं यहाँ पे आपको मैं आपको एक लतीफा और सुना देता हूँ ना। अहमद नूरानी ने वो स्टोरी करी, जी, ठीक है, उस स्टोरी का बेस क्या है? कुछ भी नहीं, नथिंग, इल्जामात दर इल्जामात। जी, ऐसे ही है ना, पैसे लेके उसने एक स्टोरी कर दी। अब स्टोरी तो आपने कर दी, अब उसमें लतीफा ये है कि अहमद नूरानी साहब की बहन, वो पैमरा की मुलाजिम है, अहमद नूरानी की बहन पैमरा की मुलाजिम है इधर। वाह, चलो बात यही खत्म हो जाती। आप मुझे बताएं कि हम क्या करेंगे क्या? हार्ड स्टेट कैसे बनेंगे। हाँ, देखिए इसी जी, 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 जी दानिश बोलें। देखिए, बात बात ये है कि ऐसा बिल्कुल बहुत मेरे हिसाब से ये 18वीं तरमीम के बाद ना हमने ना सूबों को बहुत ज़्यादा पावरफुल कर दिए, ठीक है। अच्छा, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सूबे अब ब्लैकमेलिंग की पोजीशन पे आ गए हैं। ये जो आज नुमान भाई बात कर रहे हैं ना कि पीपल्स पार्टी को आपने इतना पावरफुल कर दिया है कि आज जब भी पीपल्स पार्टी को कन्फ्रंट करने की बात आती है हाँ, हाँ, तो हमें सिंध में इफ एंड बट नजर आता है, ठीक है। जी, नुमान भाई ने देखिए ना, नुमान भाई ने बहुत क्लियरली एक बात कह दी कि, और जो कि काफी हद तक सही है, कि पीपल्स पार्टी का काफी हद तक हाथ है इसके पीछे, जद्दारी कह लें या पीपल्स पार्टी कह लें। हुँ, मुझे समझ में नहीं आता कि स्टेट क्यों ब्लैकमेल हो रही है पीपल्स पार्टी से, क्या मसला है? ऐसा क्या उनके पास है, जद्दारी साहब के पास या पीपल्स पार्टी के पास, कि उस पे एक आईनी हाथ क्यों नहीं रखा जाता उसके ऊपर? हुकूमत गिराने की धमकी दे देते। मत के अच्छा, आप ये देखें, मैं आपको एक थोड़ी सी एक बता देता हूँ कि जी 18वीं तरमीम के बाद हुँ, पीपल्स पार्टी को एनएफसी के तहत पिछले आपने 10-15 साल में 30,000 अरब के रुपए के करीब उनको भरा है आपने, ठीक है। सही। हुँ, और आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी महाकरप्ट पार्टी है, मतलब दुनिया का रिकॉर्ड है उसके पीछे। तो कितना पैसा उनके हाथ में है इस वक्त? तो क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी को जो है चेक क्यों नहीं किया जा रहा? हुँ, क्या डर है? हालांकि मैं नहीं समझता कि कोई सिंध की आवाम पीपल्स पार्टी पे अगर वो क्लैम डाउन करेंगे तो उनके साथ खड़ी हो जाएगी। कुछ लोग हैं जो खड़े होंगे, आई थिंक। दानिश वो लोग भी क्वेश्चन करते हैं यही वाला। जी, कंटिन्यू करें। यही मैं कह रहा हूँ ना, हुँ, ये एक नैरेटिव बिल्ड हुआ हुआ है। जब मोहतरमा की शहादत हुई तो जी एक पूरे क्यास कर दिया गया सिंध के अंदर। तो एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया गया, अगर आपने हम पे हाथ डाला तो हम पूरा पूरा सिंध खराब कर देंगे हुँ, और हम पाकिस्तान खपे का नारा लगाएंगे। तो जी, दो चीजें स्टेट को करनी चाहिए, बड़ा सिंपल सी बात है जी, कि आपने जो है ना, आपको जो है ना बिल्कुल कट टू साइज करना चाहिए। देखें 2014, 15, 16 के अंदर स्टेट ने जब कसना शुरू कर दिया था पीपल्स पार्टी को, ठीक हुँ, है, वो क्यों नहीं सी थ्रू हुआ? सोचने वाली बिल्कुल। बात है ना, क्यों जी, नहीं जी, सी थ्रू हुआ वो? सही है। तो ये सवाल अब मुझे नहीं पता स्टेट को देने चाहिए। हाँ, अगर स्टेट को कहीं ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी पे हाथ डालने से कोई सिंध के लोग जो है ना वो खड़े हो जाएंगे, मैं समझता हूँ कि रूरल सिंध की कोई 50% आवाम भी नहीं खड़ी होगी और शहरी सिंध की कोई 10% आवाम भी नहीं खड़ी होगी पीपल्स पार्टी के लिए। दिस एक थिंग, फीसद भी नहीं खड़ी हो, 1% भी नहीं खड़ी हो। 1% भी नहीं खड़ी होगी। तो अगर स्टेट को चाहिए कि क्लैम डाउन करना है पीपल्स पार्टी को कंट्रोल करने के लिए, तो बिल्कुल करे। अब हम आ जाते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स की तरफ। हुँ, हुँ, यूके ने हिस्टोरिकली डिसिडेंट्स को एक्सट्राडाइट किया है, सही है। जॉर्डन के एक डिसिडेंट थे अबू कतादा, उनको जो है 2013 में एक्सट्राडाइट किया है।
अबुल हमजा मिस्री को इजिप्शियन डिसेंडेंट थे, उनको यूएस एक्सट्राडाइट किया है। राशिद उल हमजा है, अबू दुआए, बहुत सारे लोग हैं हिस्टोरिकली जिनको किया, उन ट्रेड्स को किया गया है कि जो जो परसिवियरेंस के साथ अप्रोच करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ कि आज आपने डिमांड की और कल वो एक्सट्राडाइट हो गए। आपने कम से कम प्रोसेस तो स्टार्ट करना है ना, टू ऑगमेंट व्हाट नुमान भाई इज सेइंग, कि भाई कम से कम आप जाके उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई प्रोसिक्यूशन, कोई इन्वेस्टिगेशन तो स्टार्ट करें ना। देखिए, अल्ताफ हुसैन के केस में जो डायरी पकड़ी गई थी इमरान फारूक की, उसमें ये चीज तो स्टैब्लिश हो गई थी ना कि हॉस्टाइल एजेंसी से सपोर्ट मिल रही थी। सही है, हॉस्टाइल एजेंसी आपकी फंडिंग कर रही थी, तो उस चीज को क्यों नहीं आगे फॉलो अप किया गया? आपने गवर्नमेंट आपने लेके समझा कि उसको माइनस कर दिया, हमारा काम खत्म हो गया। ये नहीं है ना। देखिए, अनफॉर्चुनेटली इमरान खान इतना शोर करते रहे, जब वो पावर में आए उन्होंने इसको फॉलो थ्रू करना छोड़ दिया। अगर आपने उस वक्त अल्ताफ हुसैन केस को फॉलो किया होता तो आज आप मरी, राजा, XYZ सबके खिलाफ फॉलो थ्रू उसको प्रेसिडेंस बना के कर रहे होते, मगर आपने नहीं किया। दिस इज द प्रॉब्लम, कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसी। क्यों टीम चेंज हो गई होगी इस्लामाबाद के अंदर जनरल साहब, जनरल राहील के बाद से, तो जी उन्होंने कहा छोड़ो जाने दो, तेल लेने गया मामला जो है। दिस इज द प्रॉब्लम। मैं ये समझता हूं कि अगर हमारे जो देखें, सबसे बड़ी जो ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही है ना, हमारे पाक फोर्सेस के जवानों की हो रही है। सबसे बड़ा जो लाइन ऑफ एक्शन है, रोज एक बुरी खबर आती है कि आपके 2, 3, 4 फौजी जो हैं वो बेचारे शहीद हो गए, और ये होते हैं कावर्डली एक्ट्स की तरफ से। ये भी नहीं कि कोई चले फाइटिंग करते हुए हो गया, ये तो आपने जी बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, आपने जो है एक कहते हैं ना बुज़दिलाना हमलों के तहत वो बेचारे शहीद होते हैं, जहां उनको मौका भी नहीं मिलता अपने आप को डिफेंड करने का। जी बिल्कुल। मैं समझता हूं कि जब हार्ड पॉलिसी की बात की जा रही है, तो जहां पर एक डोमेस्टिक ऑपरेशन किया जाए, मैं ये समझता हूं कि जितने भी सूबे हैं उनकी जो 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 कॉन्फिडेंशियल मूवमेंट है, जो आईबीओज हैं, वो प्रोविंसेस की जो भी लोग हैं उनसे बचा के किया जाए, ताकि इंफॉर्मेशन लीक ना हो। एट द सेम टाइम स्टेट को चाहिए कि गवर्नमेंट पे प्रेशर डाले कि भाई आप जाके यूके के अंदर, यूएस के अंदर प्रोसेस तो स्टार्ट करो, कम से कम पूछना शुरू करो। इंटरपोल के सिर्फ रेड वारंट निकालने से मसला हल नहीं होगा, आप जाके प्रोसेस स्टार्ट करो। और आप, जैसे मैंने आपको बताया, जितने भी डिसिडेंट्स हैं इनको एग्जाइल में डिपोर्ट करते करते कभी कभी 10 साल भी लग गए, बिल्कुल बिल्कुल 5 साल भी लग गए। कम से कम आप इसको काउंटर आर्ग्यूमेंट तो करना शुरू करो ना। मगर क्या हो रहा है, मैंने आपको बता दिया, वो नहीं करेंगे। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो एक कमेटी जो भी बना रहे हैं, उसके अंदर जो फॉरेन इस तरह के एलिमेंट्स हैं, इसके ऊपर एक स्पेशल ओवरसाइट कमेटी बननी चाहिए। मैं ये रिकमेंडेशन दूंगा हमारी एस्टैब्लिशमेंट को, खासतौर पर पाकिस्तान आर्मी की लीडरशिप को, कि सर आप एक स्पेशल ओवरसाइट कमेटी बनाएं। जिस तरह आप डोमेस्टिकली सोशल मीडिया के ऊपर क्लैम्पडाउन की बात कर रहे हैं, पेका कानून के तहत एक नया कानून बनाएं और उसके अंदर एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाएं जो जाके इन डिसिडेंट्स को फॉरेन सॉइल पे कन्फ्रंट करे, लीगली कन्फ्रंट करे, पॉलिटिकली कन्फ्रंट करे। मैं ये नहीं कह रहा कि जो इंडिया कर रहा है वो करे, मगर कम से कम आप पॉलिटिकल या लीगल कोर्स तो ले सकते हैं। वो दानिश भाई, वो मैं इसके लिए बताऊं, मैं स्टार्ट किया है। एक हमारे रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब ने आदिल राजा पे केस भी करा हुआ है और वो फंसा हुआ है, और उसकी तमाम अपीलें भी मुस्तरद हो गई हैं। उसको या तो जुर्माना भरना पड़ेगा, कोई ऑलमोस्ट कोई 20,000 पाउंड बने, इससे भी ज्यादा बनेंगे। अभी तो उसे 10,000 पाउंड का एक जुर्माना हुआ है और वो उसी को भुगत रहा है। वो जब स्टार्ट होगा तो ये एक कोशिश की है, लेकिन ये पर्सनल एफर्ट में आई है, गवर्नमेंट लेवल पे नहीं है, पर्सनल एफर्ट में आई है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पर्सनल एफर्ट में आई है। जब तक आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो 100% यही बात है कि आप शुरू तो करें कहीं से। क्या देखें, आपने कभी बरतानवी हाई कमिश्नर को अपने दफ्तर खारजा बुलाकर आदिल राजा की शिकायत की, उसके खिलाफ जो प्रूफ हैं वो दिए? अब तो वो तादाद बढ़ गई है ना, खाली आदिल राजा पे नहीं। अब इमरान रियाज वहां बैठ गया है। इमरान रियाज रोज एक झूठ बोल देता है। उस झूठ से क्या होता है, पाकिस्तान में क्यास पैदा होता है। बरतानिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, अमेरिका को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया को तो कोई फर्क। अब वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडियन का जो हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, वो पाकिस्तान की क्या तारीफ करेगा? मुझे एक बात बताएं।
वो पाकिस्तान की तारीफ करेगा, उसके बयान को कोट कर रहा है कि डाला भेज दो, उठाओ इसे। मतलब आप उसकी सीरियसनेस देखें उस घटिया की, वो अपने आप को साफ ही कहता है। यानी ना अक्ल है ना शऊर है। एक होता है भाई कुछ बात कम से कम ऐसी हो कि किसी वजन हो उस बात। प्राइम मिनिस्टर इंडिया का अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात कर रहा है, जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान के खिलाफ ही बात करेगा ना। अच्छी बात तो पाकिस्तान के लिए प्राइम मिनिस्टर इंडिया तो नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो अब इसमें इस किस्म की गुफ्तगू के बाद जी, अगर आप बिल्कुल शांत होकर बैठे हुए, आराम से बैठे हुए, कौन मतलब दुआओं से काम होगा? नहीं, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, गवर्नमेंट का काम है ये। देखें यहाँ पे वज़रात नुमान दाखिला सॉरी का सॉरी वज़ नुमान दाखिला पे बाद में जाते हैं। मैं यहाँ पे खुद बैकअप करूंगी दानिश को, और मैं जो है स्टेट को जो है ये रिकमेंडेशन जो है इस पे बैकअप करूंगी कि उन्हें क्राइसिस कंट्रोल कोई कमेटी इस तरह की बनानी चाहिए, इंडिपेंडेंट हो, इंडिविजुअल हो, किसी की इन्फ्लुएंस में ना आए तो इमीडिएटली एक्शन ले, प्रोसेस अपना देखें कंटिन्यू करे सेपरेट। तो इस तरह जो है क्वालिटी रियली कंट्रोल मैं आप देखें डॉक्टर साहबा, हर काम अगर आर्मी ने करना, हर काम फौज ने करना है, तो भाई देखें। ये मिनिस्टर, ये फिर ये गवर्नमेंट, ये वजीर बात आजम, ये सुनिए ना, वजीर खारजा नहीं 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 खत्म नहीं करें ना फिर इसको। नहीं ना नुमान, यहाँ पे फौज को हम क्यों कह रहे हैं? पॉलिटिशियन हमेशा फिर अपने जो है जो उनका होता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, वो बंदे ही वही चूज करते हैं, वो उनको लाके सुला देते हैं। तो तो इट अगर मीन इधर से इनपुट होगा ना, एटलीस्ट उनको डंडा एक पीछे नजर आएगा। तो ये देखें, अभी हम रिफॉर्म कर रहे हैं ना, तो रिफॉर्म के लिए तो लाजमी जो है, अभी जो माशाल्लाह जो चीफ साहब हैं, अल्लाह करे कि हमें ऐसे ही अब मिलें। आगे नहीं पता है कि किस टाइप के आएंगे, तो अभी एक सिस्टम स्टैब्लिश कर देंगे ना वो। आई डोंट थिंक कि कोई बंदा आके उसको छेड़खानी करेगा या उसके साथ प्ले अप करेगा। नहीं इसके नहीं, लिए जो देखें आप, हाँ, नहीं नहीं जी, नहीं, आपका आइन इसकी इजाजत नहीं देता ना। किस चीज़ की? ये जो आप बात कर रही हैं कि एक कमेटी नहीं तो बना दे आर्मी आर्मी, नहीं करते, नहीं, आर्मी नहीं खुद नहीं इजाजत अपना दी। ना नहीं, बनाए। मैं तरीका देता हूँ ना नुमान आप भाई। समझ अभी नहीं रहे नुमान, नीला देखें दे मैं आपको जी, बता, गवर्नमेंट को खत्म कर दें, इसमें नुमान, गवर्नमेंट फेल हो गई। फेल होगी फिर ना इसका हाँ जी, जी, हो गई फेल। अच्छा दानिश की वो ले लेते हैं। जी, दानिश अपना इनपुट देखें दें। इसका बड़ा आसान तरीका है नुमान भाई। अभी 27वीं तरमीम की बात हो रही है, ठीक है? हुँ, आप सीधी सी बात है, देखें गवर्नमेंट को आप क्लियर क्लियर बोलें कि भाई अगर हाँ, आप दिस इज़ चाहते हैं व्हाट आई से। कि एक्स वाई जेड ना हो, देखें जहाँ स्टेट इतना कहते हैं ना कि ओनस ले रहा है, तो थोड़ा और भी जा सकता है आगे ना, ऐसा तो बिल्कुल, नहीं। आप 27वीं तरमीम पे इनको कहें कि जी इस चीज को अब आप कानून का हिस्सा बना। देखिए छोटा सा सवाल है, हाँ, ये हाँ, जितने लोग भी बकवास कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर बैठ के, इनकी किसी की भी कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट, कोई नेशनैलिटी अभी तक अफेक्ट हुई है पाकिस्तान के अंदर? कुछ भी नहीं। नहीं हुआ ना, दरिया कुछ भी नहीं हुआ। ये काम तो गवर्नमेंट का है ना सर, वही बात आ गई। उसका तरीकाकार ये है कि कानून साजी करनी पड़ेगी, ठीक है? हुँ, नहीं नहीं, क्योंकि आप इसमें देखें, मैं आप आपको बता मेरी रहा हूँ, देखें। मेरे नुमान हमें एवरी पॉसिबिलिटी देखनी है, हम ये नहीं कह नहीं सकते कि नहीं नहीं हो डॉक्टर सकता, डॉक्टर साहिबा, एनीथिंग इज़ ऐसा पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है कि जो हमने सोच लिया वो हो जाए, इतना नहीं आसान ना, नहीं होता ये। अभी आज आप एक हमने वो छोटी सी पत्थर मिसाल, फेंक दिए। आप सुन तो लें, छोटी सी मिसाल ले लें। मिलिट्री कोर्ट्स आपकी अभी तक बहाल नहीं हुई। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, मिलिट्री कोर्ट तो आइन का हिस्सा है ना। वो बहाल नहीं हो रही, वो बहाल कर दें, आपको 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 फर्क पता चल जाएगा। मैं आपको छोटी सी मिसाल यही तो दे रहा हूँ। एक मिलिट्री कोर्स वो आइन का हिस्सा है, पीछे चलती रही है, इमरान नहीं खान की तो जब गवर्नमेंट में भी। इन्होंने 18वीं तरमीम का करके आईनी अदालत बनाई थी, वो जो बनाया है बेंच, तो उसके बाद तो ऑटोमेटिकली उनको बहाल कर देनी चाहिए थी, ताकि वो उसी में तो केसेस जो मैं है वो आपसे बेंच। ये मैं अर्ज यही तो कर रहा हूँ, कानून साजी के बाद भी मिलिट्री कोर्ट्स बहाल नहीं हुई हैं। मैं तो आपको इसकी और क्या बता रहा हूं, मैं आपको, हाँ, आप बोल रही हैं कि कानून बना दें। ये तो वैसे ही मारवाई कानून हो जाएगा ना, मिलिट्री का इंटरफेयर हो जाएगा कानून के अंदर, जिसको वैसे ही कोर्ट नहीं मानेगा। अगर गवर्नमेंट से ये काम नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स ये बोलें कि गवर्नमेंट का फेलियर है। बिल्कुल। चाहे उसमें वजरात खारजा हो, चाहे दाखिला हो, कोई भी हो, ये नहीं गवर्नमेंट का नहीं, फेलियर है। और भाई ये फेलियर नहीं है। देखें एक बात, आप देखें थोड़ा सा नालायकी। डीप जी, एनालिसिस करते हैं। हाँ, ये सारे के सारे लोग अंदर से आर्मी को अपना अपोनेंट समझते हैं, ठीक है? यस बिल्कुल, ये यस ट्रू है, ये यस। ट्रू।
या ये मुझे कोई सच है। मुझे कोई कदर नहीं है बोलने में, क्योंकि मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। ये सारे के ऐसे ही सारे आर्मी को अपना दुश्मन समझते हैं, और ये सारे के सारे बंद कमरों में ये बात बोल रहे हैं कि ये जो हो रहा है सही हो रहा है। आर्मी कमजोर हो रही है, जितनी आर्मी कमजोर होगी उतना हमारा मुल्क पे कंट्रोल ज्यादा होगा। ठीक है, दिस इज नथिंग। ये देखें, आप जो बात कह रहे हैं ना, मैं पीपल्स पार्टी मैं समझता हूँ कि और भी लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि इससे अच्छा मौका आर्मी को बैकफुट पे डाल के किसी को नहीं मिलेगा। और अच्छा, मसला मैं ये नहीं कह रहा कि आर्मी कोई आके, जैसे आप बात कह रहे हैं, कोई गवर्नमेंट चलाना शुरू कर दे, मगर प्रॉब्लम ये हो रही है कि इस वक्त डेली बेसिस पे जिस तरह हमारे जवान शहीद किए जा रहे हैं, उसकी जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा है। उसके इकोनॉमिक बिल्कुल, रिप्रिकॉशंस हैं, उसके मेंटल रिप्रिकॉशंस हैं, उसके जो है जियोग्राफिकल रिप्रिकॉशन, सोसाइटी के पे भी है। सोसाइटी की रिप्रिकॉशंस हैं। तो इसलिए अगर कोई टफ कॉल्स लेनी पड़ती हैं इस टाइम पे, तो ले लेनी चाहिए। मैं ये कह रहा सर हूँ की आपकी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, किसके साथ लेंगे? प्राइम भाई आप मिनिस्टर वैसे भी कॉन्फिडेंस आपने मिले। खुद ही वही बात कर दी कि कमरों में बैठकर ये यही बातें कर रहे हैं और सब मिलकर सबका टारगेट ये आर्मी को कमजोर करो, ऐसे ही है सर? ये आपने खुद ही कह दिया ना अभी। बिल्कुल ऐसी है। तो ये कैसे ऐसा कानून बना देंगे जिसमें आर्मी के पास ये पावर चली जाए और आर्मी खुदेड़ के रख दे? ये सोचे ना, मैंने आपको कहा ना कि पार्लियामेंट का इख्तियार था, पार्लियामेंट ने फौजी जो आपकी कोर्ट्स हैं, मिलिट्री कोर्ट्स को बहाल कर दिया, ठीक हो गया। अब आप इतना बड़ा वो देख लें, सुप्रीम कोर्ट में रुक के रखा हुआ कानून अभी तक। कानून साज असेंबली क्या है? कौमी असेंबली कानून बनाती है ना, उस पर अमल करना पूरे पाकिस्तान का काम है, ऐसा ही है। चलें नुमान, टाइम थोड़ा रह गया, हम कोर्ट पे अब फिर लटके रहेंगे। अब आ जाते हैं वजीरे दाखिला, आप कह रहे थे। अच्छा, उनको क्या प्रॉब्लम है, जो वो लोग जो है हमारी कंट्रोल लाइन को जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं कर सकते हैं, जो लोग जो है लीकेज होती है? जी दानिश। वजीर दाखिला साहब का देखें, मैंने आपको कहा ना, बड़े मसरूफ आदमी है वो। वजरात दाखिला उनको छोड़ देनी चाहिए, मैं पहले भी ये बोल चुका हूँ। बिल्कुल कोई ऐसा एक्टिव वजीर दाखिला होना चाहिए जो मुकम्मल कॉन्सेंट्रेट। इख्तियार के साथ, मुकम्मल इख्तियार के साथ, इख्तियार सबसे बड़ी चीज है, इख्तियार के साथ इस महकमे को संभालेगा ना, तो बात बनेगी। बिल्कुल हमारे वजीर दाखिला साहब के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, वो इस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे। बिल्कुल, तो वो जो इससे बेहतर है कि वो, हाँ, अब देखें, पीसीबी का वजरात जो है वो। दाखिला के जी, इमरान रियाज का फरार होना सवाल एक सूबे पे भी उठता है बिल्कुल और बिल्कुल। वजरात दाखिला पे भी उठता है कि वो उसके यहां अलावा से निकला कैसे है। उस सूबे एफआईए ने जो। उसकी मदद उस सूबे ने उसकी मदद की होगी, बिल्कुल की होगी, क्योंकि वो वहीं था। कासिम सूरी ने भी माना, उसने खुद भी मान लिया कि मैंने फला फला रास्ते से भेजा, यानी दहशतगर्द जहां से फरार होते हैं उसी रास्ते से वो भी यहां से फरार हुआ, दहशतगर्दों के साथ फरार हुआ। नुमान भाई बलूचिस्तान का है, राइट? कासिम सूरी तो बलूचिस्तान का है। वो बलूचिस्तान मतलब वो दोनों बॉर्डर उसका मिलती अपने तो मिल के अफगानिस्तान। किया ना, उधर से कुछ सपोर्ट जिस तरह मैं नहीं, दानिश आपसे कह रहे मैं हैं। आपकी बात पे आ रहा हूँ। मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। आपने थोड़ी पहले कहा कि पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व है। कासिम सूरी तो बलूचिस्तान का है ना, तो उधर से निकाला होगा ना, फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है बलूचिस्तान। मैं यही बोल रहा हूँ ना, हाँ पीपल्स पार्टी के पास सूबा है, और अगर केपी से निकाला है तो केपी में भी अच्छा होल्ड है, पीपल्स पार्टी का गवर्नर बैठा है उनका उधर। बिल्कुल। और वजीर दाखिला पे एक सो कॉल्ड इल्जाम लगता है कि वो पीपल्स पार्टी के हैं। इल्जाम तो लगता है ना उनपे, मैं नहीं बोल रहा कि वो पीपल्स पार्टी के हैं, लेकिन इल्जाम उन पे लगता है। लेकिन इससे होता क्या है, देखें, वजरात दाखिला की जो जिम्मेदारी है, कोई स्टेटमेंट दिया वजीर दाखिला साहब ने आपके हमने नहीं देखा। इमरान रियाज पे? नो नो नो, कोई कोई नहीं। वजरात दाखिला से स्टेटमेंट आया कि इमरान रियाज कैसे फरार हुआ? नो। क्यों नहीं आता? ये भाई जिम्मेदारी भी फौज की है। बल्कि अभी जो जाफर एक्सप्रेस के बाद जो कमेटी गई है कोयटा, उसमें वजीर दाखिला नहीं थे। उनका एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने खराज तहसीन पेश जरूर किया था। किधर है वजीर दाखिला साहब, नजर क्यों नहीं आ रहे? वजीर दाखिला साहब तो मुल्क से बाहर हैं, आज कमेटी में भी शाम बैठे हुए नहीं थे वो, कि उनकी कुछ कह रहे तबीयत नासाज है, लेकिन उनका मुल्क से बाहर है वैसे। लेकिन प्रॉब्लम बात वही आती है ना कि आप जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे, आप हट जाएं, दूसरा वजीर दाखिला आने दें। देखें, आर्मी की एफर्ट्स नाकाम कहां होती हैं? 2017 में केपीके में अमन बहाल करके नहीं दिया आर्मी ने आपको? पूरे केपी में अमल बहाल कर गवर्नमेंट को
एक वो कहते हैं ना केक के तौर पर केपी दे दिया उन्होंने कि अब अमन है। वो अमन गारत किसने किया? इन सियासतदानों ने किया। माजरत के साथ इसमें कोर्ट्स भी इन्वॉल्व हैं आपकी। एक मैं आपको बताऊं, देखें अभी हाल ही में जो है, जो पुलिस एकेडमी, पुलिस लाइन एकेडमी पेशावर में जो ब्लास्ट हुआ था, 80 पुलिस वाले शहीद हुए थे। 80 पुलिस वाले। फौज पे डाला, किसी ने वफाक पे डाला, बाद में इन्वॉल्व कौन निकला? पुलिस वाला ही निकला वहां पर। उसमें लोग अरेस्ट हुए। 6 को पेशावर हाईकोर्ट ने जमानत दे दी सर। माना दे दिया। अब आप मुझे बताएं कि फौज क्या करे? अच्छा नुमान, एफआईए भी इसी के अंडर आती है ना? GFIA BC के वजारत दाखिला हाँ, के तो अंदर ना। उस डिपार्टमेंट को भी खंगालना चाहिए, जैसे ये फलक जावेद साहबा हैं उस देखें, तरफ। सबसे पहले ना, अगर ये हार्ड स्टेट हो सकता है कि आज स्टेटमेंट दिया, काम हो रहा हो इस पे, मजीद भी काम होगा। जैसे उस दिन आपके वो कौन बैठे हुए थे नून लीग वाले साहब, क्या नाम था उनका? मोहसिन कमाल, बिलाल आहद कौन? नहीं आहद नहीं, दूसरे कौन थे वो जो पठान जो मोह- पेशावर के पी? मोहसिन कमाल। मोहसिन कमाल ने बात बताई थी ना कि कोई 100 के करीब जो है अफसरान चेंज हुए हैं FIA जी के। जी जी, हाँ जी हाँ जी। उन्होंने ये बात बताई थी। जी जी। अच्छी बात है। देखें, हार्ड लाइन स्ट्रेट कब बनेगी? पहले अपने इदारों से ऐसी गंद को बाहर निकाल। बिल्कुल। चाहे वो FIA हो, चाहे वो लोकल पुलिस हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। अब मैं आपको देखें, एक वीडियो वायरल हो रही है उसकी। अब मुझे नहीं पता कि वो हाल ही की है, पुरानी है। मुझे लग रहा है वो पुरानी है, मैं श्योर नहीं हूं। इकरारुल हसन की। ओ या जो वो बयान इकरारुल दे। हसन की फेंटी लगी हुई, वो जख्मी है ना। जी जी। उससे पूछ रहे हैं, वो बोल कह रहा है, आप गौर करें इस बात पर। वो गौर कर रहा है कि मैं स्टिंग ऑपरेशन करने जा रहा था। जा कहां रहा था वो? IB के दफ्तर में। IB के दफ्तर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर में। गधे के बच्चे, तू स्टिंग ऑपरेशन करने जा रहा है इंटेलिजेंस हाँ। ब्यूरो? क्या तुमने क्या कोई पोलका आइसक्रीम की कोई फैक्ट्री समझ रखी है? मुझे तो हैरानी ये कि इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों ने उसे छोड़ कैसे दिया? डॉलर्स डॉलर्स के लिए आदमी क्या कर लेता है ये। अब अपने व्यूवर्स, अभी इसके पिछले दिनों वो नहीं, लाइमलाइट मुझे में है हैरानगी ना। है। इंटेलिजेंस ब्यूरो कोई थाना थोड़ी है इलाके का। जी क्या जी आप जी। स्टिंग ऑपरेशन करने पहुंच गए उसका? यार, इंटेलिजेंस ब्यूरो पाकिस्तान की एक, मतलब एक रीढ़ की हड्डी है वो। नहीं तो आप और उसके पूरा दफ्तर में पाकिस्तान टेढ़े स्टिंग पड़े ऑपरेशन हुए। करने जा रहे हो? किस कानून, किस आइन में लिखा हुआ है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर में, कौन सी सहाफत में लिखा हुआ है स्टिंग ऑपरेशन करने घुस जाएगा साहब? बिल्कुल। हमारा वज़रात दाखिला कहाँ है? हाँ जी, अगेन वापस आओ जागो सोने इसके वालों। ऊपर, इकरार पे FIR होनी थी इस पर। बिल्कुल। उसकी वो मजम्मत में भी कुछ नहीं तूने ये समोसे जी। या घी की मिलावट वाला कारखाना समझ के तू घुस रहा था अंदर। इंटेलिजेंस ब्यूरो यार, FBI के दफ्तर में आप घुस सकते हैं ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। इंस्ट्रूमेंट के साथ? ये भी एक बहुत बड़ा मजाक है। आप किसी भी इंटेलिजेंस, पूरी दुनिया के एक नॉर्मल मैट, आप जो ब्रिटिश पुलिस है, इसके दफ्तर में नहीं जा सकते आप स्टिंग ऑपरेशन कर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। आप मतलब आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर में घुस रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि वो आपके हाथ पुल पहनाए और स्टिंग ऑपरेशन करने की परमिशन दें आपको। मुझे और हैरान इस बात को कि इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों लोग ने इस पर FIR क्यों नहीं करी। और दानिश लोग जो है वो उसकी बातों में आके और वो इदारे को गालियां दे रहे अब बताएं हैं। देखिए कि देखिए उसको मसला, मारा कूटा है। देखिए तो देखिए जो मैनेजमेंट में हमने सीखा है ना, वो ये सीखा है कि द रेट ऑफ स्टेट इज नॉट प्रेजेंट। साफ सी बात है। और बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली जो कैच 22 सिचुएशन वो ये है कि इस वक्त स्टेट इज डिपेंडेंट ऑन द सेम पीपल कि जो उसको डाउट की नज़र से देखते हैं। ये पब्लिक में बिल्कुल। कह रहे हैं, मगर ये आप मैं तो नहीं ट्रस्ट कर सकता इन पे, जारी बात ये है। प्रॉब्लम ये है, आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? हम्म, आप जो है इमरजेंसी नहीं लगा सकते। आप 18वीं तरमीम के बाद आर्टिकल 6 की वजह से आप बहुत सारे और इकदाम नहीं कर सकते। सही है, तो अब आपके हाथ बंधे हुए हैं। आपको हाथ पांव बांध के फेंक दिया गया है और आपको बस ये कहा जा रहा है कि भाई इन्हीं बाउंड्रीज के अंदर जो है ना वर्क कर लें। आज एक किसी ने सवाल में सुन रहा था कि जी पॉलिटिशियंस अगर होते कोयटा बलूचिस्तान में तो शायद ये मसले नहीं होते। हम्म,
भाई केपीके में तो एक्टिव पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, तो वहां पर जो मिलिटेंसी क्यों हो रही है, किसकी वजह से हो रही है वहां पे मिलिटेंसी? नहीं होनी चाहिए ना। नहीं। तो ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि जिसकी वजह से मिलिटेंसी नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से ये है कि रिट ऑफ स्टेट जो है ना वो मिसिंग है। अब ये फैसले तो देखे ना, आर्मी चीफ ने, जैसे नुमान भाई भी बात सही कह रहे हैं, सारा काम तो आर्मी का नहीं है। जी। मुल्क सिर्फ आर्मी का तो नहीं है ना, ये मुल्क तो हमारा आपका भी है। अब उसको एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया जाता है कि जी आर्मी ये आर्मी वो। देखें, इन दी एंड ऑफ द डे आपको एज अ पेट्रियट स्टैंड लेना पड़ेगा। ये बात इनको भी सोचनी पड़ेगी कि भाई आपने आगे आप करना पड़ेगा। एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया गया है कि जी आर्मी के खिलाफ इमरान की वजह से, एक्स की वजह से, वाई की वजह से। मेरे हिसाब से जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट, अब ये टाइम आ गया है कि जब हार्ड डिसीजंस की बात है, अगर मैं मुझे पता नहीं ये बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, अगर आर्मी के पास कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स खत्म हो जाते हैं तो वो एक कहते हैं ना, एक बात हम पढ़ते थे कभी कभार, नो प्रिजनर्स, फिर वो सिचुएशन भी आ सकती है। सही है। और ना प्रिजनर होंगे, ना कोर्ट में केस जाएगा, ना ना। जमानत मिलेगी, या देखिए ना अभी मैं कल वो एक वीडियो लगाऊंगा, सॉरी मेरे दानिश जी आपकी बात काट एक रहा हूँ। मिनट नुमान पूरी कर लेने बाद। जी जी। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, कल ये ना हो कि मुझ पे इल्जाम लग जाए कि मैं कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल स्टेप प्रपोज कर रहा हूँ। मगर मसला ये है कि एग्जांपल दे रहे हैं ना, रेफरेंस दे रहे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दुनिया में हैं। ऐसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं। जी। और हम देख रहे हैं हालिया दौर में तुर्की भी यही कर रहा है, इसराइल भी यही कर रहा है, इंडिया भी यही कर रहा है, बाकी ममालिक भी ये कर रहे हैं। तो मे भी हमें भी इस तरफ सोचना नहीं पड़ेगा। दानिश, हम ये ऑप्शंस नहीं देख सकते। जो सिचुएशन है ना हमारे कंट्री की, ये बहुत इनस्टेबल है। और इंटरनल जो डिवीजन हो चुकी है, और ये जो ज़ुबान के नाम पे, तो फ़िरकों के नाम पे, माइनॉरिटीज़ के नाम पे, फिर ये प्रोविंसेस के नाम पे, फिर इवन ज़ुबान लैंग्वेज जो है इसके नाम पे। तो ये चीज़ें पहले हमें जो है ना ये किसी तरीके से सेटल डाउन करनी पड़ेंगी। ये अभी कभी भी तो सेटल डाउन नहीं होंगी, ये कभी भी सेटल डाउन नहीं होंगी। ये आपके देखें जहर आपके दिमागों में जबान की बुनियाद पे भी भरा जा चुका है, मजहब की बुनियाद पे भी भरा जा चुका है। ये इतना आसान नहीं है। और ये जो बोलते हैं ना कि आर्मी ने हल्फ उठा रखा है सियासत में ना आने का, तो उनके लिए अर्ज है, आर्मी सब इससे पहले भी एक हल्फ उठाती है, मुल्क पे आंच ना आने देने का। बिल्कुल। आर्मी का एक हल्फ उस जवान का, जो वो जवान भर्ती होता है ना, उसके हल्फ में ही शामिल है कि जान देगा या गाजी होगा, इस मुल्क की हिफाजत हर हाल में करेगा। बिल्कुल। आइन का क्या मैंने अचार डालना है कि मुल्क नहीं बचा सकूं मैं आइन से? और बात जो दानिश भाई ने की है बिल्कुल दुरुस्त है। देखें इसकी मिसाल मैं वही देने लगा था कि जब आप पकड़ते हैं, आर्मी पकड़ती है, अब आर्मी कोर्ट नहीं है इस वक्त, आर्मी की कोर्ट्स नहीं है, आर्मी पकड़ के क्या करती है, पुलिस के हवाले कर देती है। ठीक है, पुलिस के पास केस चलाने के लिए है क्या? पुलिस के पास तो कोई मालूमात ही नहीं होती। 20 दिन बाद पुलिस बंदा कोर्ट छूट। में, अच्छा, पुलिस नहीं दानिश वही भाई, प्रूफ लेके नुमान को जाके कोर्ट ये में। एक क्वेश्चन आ गया कि जिस तरह भी कोर्ट्स जो बहाल नहीं हो रही मिलिट्री की, इसके ऊपर जो है फॉलो अप किस किया था? वो वजीर कानून की ड्यूटी है कि फॉलो अप करे? वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब की हाँ, ड्यूटी, मैं आपको वो हाँ जी, वो भी जी। बता रहा हूं ना कि आप मुलजिम लिया आपने आर्मी से, आपने मुलजिम कोर्ट अपनी गिरफ्तारी डाली, मुलजिम कोर्ट में पेश कर दिया। अब सारे प्रूफ हैं, साबित है कि जी ये फला टेररिस्ट उसमें इन्वॉल्व था। जी, जी। अब वो 1857 का आपका कानून, 97 का कानून आपके पास पुलिस का पड़ा हुआ है, दकियानूसी कानून साला, उस कानून के तहत उसको बेल मिल जाती है। अब फिर वो कोर्ट कहीं जाके फट मिलिट्री जाता है। कोर्ट हो फिर तो वो फिर पहले उसने टेररिस्ट करा, वो गिरफ्तार हो गया, अगले उस प्रोग्राम में वो कहीं जाके फट जाता है। बिल्कुल। तो जिम्मेदार कौन हुआ? वो जज जिम्मेदार नहीं हुआ जिसने उसको बेल दे दी थी। हाँ जी। एपीसी के मुल्जिमान आपको याद है, एपीएस के, आर्मी पब्लिक स्कूल के, पिशावर हाईकोर्ट ने उनको भी छोड़ दिया था। ज्यादा पुरानी तारीख नहीं है ये तो, कोई 20 साल 25 साल पुरानी बात नहीं, हाल की बात। उसको भी आर्मी पब्लिक स्कूल के जो मुल्जिमान थे, आपकी पिशावर हाईकोर्ट ने उनको छोड़ दिया था। वो बाद में सुप्रीम कोर्ट जाग गई थी कि वापस अरेस्ट हो गए वो।
वरना पेशावर हाई कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया था। 300 टेररिस्ट पेशावर हाई कोर्ट ने छोड़ दिए थे। अभी रिसेंटली यार वाकया हुआ, 80 लोग उसमें, 80 खानदान मुतासिर हुए। खुदा के बंदो, 80 खानदान, 80 लोग शहीद नहीं हुए, 80 खानदान उनके मुतासिर हो गए। उसके मुल्जिमान को आपने बेल दे दी यार। अच्छा चलें आगे चलते हैं। नुमान, जिस तरह ये जो है फलक को, क्योंकि फ्यू मिनट लेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया तो लंबा प्रोग्राम नहीं करना। फलक को चलो ठीक है जी, एक बड़ा पावरफुल बंदा है, उसने वहाँ पे बिठाया हुआ है, तो उसके ऊपर क्या कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता या उसको उस आदमी के ऊपर जो इल्लीगली उसको जो है अपने पास छुपा के रखा हुआ, फिर उसको खुलेआम जो है फौज के खिलाफ नैरेटिव भी देखें, जो मैं है। एक शॉर्टकट बात करता हूं। जी, जी। मुझे जो नजर आ रहा है मैं वो बात करूंगा। आर्मी जी। चीफ के खिलाफ बाकायदा एक मुहिम चलाई जा रही है। हाँ जी, ये तो है। आर्मी चीफ के खिलाफ, मैं आर्मी जी। के खिलाफ नहीं बोला, आर्मी चीफ को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है इस वक्त। ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। उसके बाद जो है। आप सनम जावेद की ट्वीट देख लें, आप फलक जावेद की ट्वीट्स देख लें, आप XYZ किसी की ट्वीट्स देख लें, बेहुदा ट्वीट्स, सिर्फ आर्मी चीफ टारगेट हो रहा जी, बिल्कुल। है। इट मींस इदारा टारगेट हो रहा है। आर्मी एक इदारे का वो चीफ है। तो जिस अब बंदे ये ने इसको पीछे से क्या रखा हुआ बोलेंगे है कि वही हम तो करवा। सिर्फ आर्मी चीफ को टारगेट कर रहे हैं क्या? और भाई, आप, मैं 10 दफा बोलता हूं, आप तनकीद कर सकते हो, किसी की तजलील नहीं कर सकते। वो करैक्टर अब आप मुझे असैसिनेशन बताएं, करते रहते हैं। पी का कानून मैंने लागू करना है, इट मींस कोई हाथ है पीछे से। बिल्कुल। और मैं तो खुल के बोल रहा हूं, पीपल्स पार्टी है इसके पीछे। नुमान सनम भाई, गिरफ्तार नहीं हो रही है। बात कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी है, ये अंडरस्टैंडिंग पिंडी में भी है कि नहीं है? ये देखें, अंडरस्टैंडिंग क्या नजर आना चाहिए, नजर तो मुझे आ रहा है, तो उनको भी आ रहा होगा भाई। ठीक हो। क्योंकि फिर किसको नजर नहीं आ रहा कि पीपल्स पार्टी इतना खतरनाक खेल खेल रही है इस मुल्क में इस वक्त? किसको नजर नहीं आ रहा? वो उसी को रीजन बनाते हैं ना, भुट्टो साहब की और जियाउल की, जनरल जिया, तो वो भी फौजी थे ना, तो वो जिया देखें, जिया जिया। फौज, आप इनकी स्पेसिस में चले जाएं, मैं ज्यादा बहुत कम टाइम है, स्पेसिस में चले जाएं, पीपल्स पार्टी की स्पेसिस में भी चले जाएं, फौज टारगेट है। जी, पीटीआई की स्पेसिस में चले जाएं, फौज टारगेट है। जी, जी, इवन नून लीग की स्पेसिस में भी फौज टारगेट है। जी। उन्होंने कम कर दिया। और जो दानिश टारगेट भाई नहीं ने, कर रहे, देखें, इस जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हुए ना, बाहर निकलेंगे वही हरकतें करें। नहीं, अनुमान भाई जो टारगेट नहीं कर रहे हैं ना, वो डिफेंड भी नहीं कर रहे, वो चुप करके बैठे हुए हैं। हाँ, कुछ लोग यस, ऐसे भी हैं। यस, बात ये है, कुछ लोग तो ऐसे वो भी यस। वो न्यूट्रल पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। हैं। और जैसे जैसे हमें फोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि जी आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं, हम्म, मतलब डिफेंड करने में भी एतराज है। आप समझ जी, रहे हो ये बात? तो कहने का वो सब मकसद सिर्फ, माँ बहन की गालियां देते हैं। एक ने आज मुझे मेरी बहन की गाली दी, और तुम्हारी बहन के रिश्ते के लिए गया था, मैंने लग गया होगा मेरी बहन तो इस वक्त जन्नत में है, ये तो जी। जन्नत में जा नहीं सकता, ये तो दोस्त की आदमी है। अस्तगफुरुल्लाह। चले ठीक है अभी बात यह है कि सिस्टम जो है ना, हम्म, आपको, मैं हमेशा से कहता हूं, बेरहम रियासत बनना पड़ेगा। जिस तरह आर्मी चीफ ने बोला ना, हार्ड स्टेट, हार्ड स्टेट अब बनना पड़ेगा। और ये सनम, फलक, भाई ये छोटे छोटे किरदार हैं, हम्म, आप पीछे इनको नहीं ले पा रहे हो, तो बड़ों से आप कैसे, मतलब मैं कैसे वो मतलब ये कैसे मैं अपने जहन में ले आऊं कि मलिक रियाज को आप दुबई से ले आओगे? ये क्या है? आपका, आपको नजर नहीं आ रहा कि सिस्टम में, जो मैं पीपल्स पार्टी का नाम ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं? क्या आपको ये चैनल पर जितना ये प्रोग्राम और ये ग्रोमिंग, ये कौन कर रहा है? अच्छा नुमान, आप वन लाइनर में वजीर खारजा और वजीर दाखिला को जो है एक स्टेटमेंट दें, क्लोजिंग मार्क्स, देन मैं दानिश के साथ पास जाऊंगी, फिर हम क्लोजिंग करेंगे जी। उनको देखें, जगाएं जरा। वजीर खारजा साहब के लिए मेरी एडवाइस ये है, वजरात खारजा के लिए एडवाइस ये, वजीर खारजा तो सुनते भी नहीं किसी की, हाँ जी। वजरात खारजा तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान का डिपार्टमेंट है, उसके लिए एडवाइस ये है कि बरतानवी हाई कमिश्नर को बुलाएं और उनको सारे सबूत फराहम करें कि आपकी जमीन बरतानिया जी। दहशतगर्दी के लिए, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसके लिए बाकायदा इस्तेमाल हो रही है, ये उनको आगाही दें। इसी तरह अमेरिकन एम्बेसी को भी, उधर जो अमेरिकन एम्बेसडर आ गया या नहीं आया है,
उसे बुलाएं, उसे बताएं कि आपकी जमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दियों की हिमायत के लिए इस्तेमाल हो रही है। आप हसन नसरुल्लाह के जनाजे में शिरकत के लिए अपने असिस्टेंट प्रोफेसर को मुल्क बदर कर देते हैं। हाँ, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग वो बना सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं। तो आप हमारे स्टेट में जो दहशतगर्दी हो रही है उसके जो हिमायत कर रहे हैं वो आपके मुल्क में पनाह कैसे ले सकते हैं? कौन सा ऐसा साफी दहशतगर्दों के इंटरव्यू चलाता है? चलें, ये ठीक हो स्टेट का गया। काम है, वज़रात खारजा का काम है। वजीर दाखिला साहब के लिए एक मैसेज है कि देखें खुदारा, आप अपने नीचे सबसे जो मजबूत एजेंसी है जो इस वक्त पीका के तहत कार्रवाई कर सकती है वो एफआईए है, उसको स्ट्रांगली बहुत ज्यादा पावर दे दें। अगर वो करना चाहते हैं, कोई अगर सियासी उसमें मदाखलत है उसको खत्म करें और उनको एक आजाद इदारे के तौर पे काम करने दें। हो सकता है कि बेहतर परफॉर्मेंस करे एफआईए। बिल्कुल, बिल्कुल। जी दानिश। देखिए, बात ये है कि एक चीज होती है कि पॉलिटिकल डिसेंट है तो समझ में आता है कि जी कोई बात नहीं, मगर अब खुल के बोला जा रहा है कि हम पैसा इसलिए जमा कर रहे हैं कि हमें से असला खरीदना है। मैंने आप को यस, एक वीडियो भेजी थी और जहां यस, पर अल्ताफ हुसैन वाली, अल्ताफ बात हुसैन से वाली भाई मुझे असला उसको। खरीदना है क्योंकि मुझे गोलियां चलानी है। ठीक ठीक है। है, मतलब ये तो ये नहीं कि आपने कोवर्टली सुना है, किसी मुखबिर ने बताया है, कहीं से इंफॉर्मेशन आई है। ये ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा एक बात की गई है, जी, जी, इंग्लैंड में खड़े होके। जी। इट्स अ और बिग उसका क्राइम। दूसरा स्टेटमेंट एक और भी मैं इसमें ऐड कर देता हूं आपके, कि वो बीएलए की तारीफ कर रहा है, उनके जवान उनको वो शाबाश दे रहा है अल्ताफ हुसैन। वो तो चले एक, वो तो चले ना, ये तारीफ करना कोई चले क्राइम नहीं हो सकता, एज्यूम कर लेते हैं। नहीं, अगर मतलब वो नहीं, नहीं, दहशतगर्द को वो तारीफ करना क्राइम है। मैं एक लीगल एंगल से बात कर रहा हूँ, मगर इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस है ना, आप असला खरीद के गोलियां चलाने की बात कर रहे हो, ये इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस है। ठीक है, कम से कम इस पे तो इंग्लैंड को सोचना चाहिए कि भाई ये क्या मजाक चल रहा है। इसी बिल्कुल। तरह यस, इम्तियाज चांदियों ने जो बात की, वो क्या कर रहा है बहुत बलोच बैठ के, वो भी इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस की बात कर रहा है। अब मुझे नहीं लगता बहुत बलोच अमेरिका में बैठा है, वो यूरोप में कहीं बैठा हुआ है, तो नहीं, समझ इंडिया रहे में हो, बैठा है, इंडिया में बैठा हुआ। इंडिया में बैठा हुआ है। तो अब यस, मैं तो देखिए ना, मैं तो ना वजीर खारजा से कोई रिक्वेस्ट करूंगा, ना मैं वजीर दाखिला से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं सीधा पाकिस्तान की आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करूंगा ठीक है। कि सर आपकी जो तज़ीक हो रही है वो तो आप ठीक है, आपका बड़ा दिल है, आप बर्दाश्त कर रहे हैं, जी, मगर सर आई थिंक इस वक्त टाइम आ गया है कि यू हैव टू पुट योर फुट डाउन, बिल्कुल। बी क्रिएटिव। हम्म, I don't need to tell you what is the word creative means. हम्म। Be creative and get the job done. वेल डन। अगर ठीक है। आप कुछ ऐसे लोगों को आगे लेके आए जिनके स्टेक्स ना हो, जिनको पैसा ना लगा हुआ वहां पे, जिनको वापस ना जाना हो वहां पे, जब तक कि आप प्योर और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में लोग नहीं है, अगर आप ये सोचेंगे ना सिस्टम में से लोग निकालेंगे तो आपको कोई नहीं मिलेगा। बी क्रिएटिव, लुक अराउंड, यू विल फाइंड पीपल जिनका कोई स्टेक नहीं है, उनको आगे लेके आए और उनको चार्ज दें कि यार ये करें। पाकिस्तान इज प्रोड्यूस वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स इन द वर्ल्ड। आई एम बेशक, श्योर फाइंड मोर मैनेजर्स हु कैन गेट द जॉब डन। बी बेशक, क्रिएटिव, दैट्स ऑल। बेशक। थैंक यू वेरी मच। जी, बिल्कुल सही। और मेरी तरफ से भी अवाम के लिए मैसेज है कि जहाँ-जहाँ पॉलिटिशियंस जो हैं कंट्री की सेफ्टी को जेपरडाइज करेंगे, तो फौज को इंटरवीन करना पड़ता है। तो आप लोग प्लीज़ जो है अपनी लॉयल्टी जो है वो कंट्री के साथ और फौज के साथ रखें। एक लीडर की वजह से आप पूरे कंट्री को जो है एट स्टेक ले आते हैं, फिर पूरी फौज को ले आते हैं। तो ये चीज़ जो है ये बिल्कुल भी जो है अनएक्सेप्टेबल है। तो फिर इसके जो है रिटेलिएट में जो भी एक्शन लिया जाता है उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं, उसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं है। क्योंकि फ़ौज जो है वो पाकिस्तान की सेफ्टी के लिए ही अपॉइंट है और आपको पता है कि उन्होंने अपनी जॉब करनी है। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको राह रास्त पे लेके आए, आपको शऊर दे ताकि आप राइट एंड रॉन्ग में जो है डिफरेंशिएट कर सकें। अपनी जो है पाक ज़मीन जो है उसको जो है उसके लिए जो है आप अपनी जो है ग्राउंड पे स्टैंड कर सकें, ताकि आपके दुश्मन को ज़्यादातर जो है जो कुछ उनको जुर्रत मिली हुई है वो उनको ना मिले। तो अल्लाह ताला से आपके लिए जो है दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके निगहबान हो। थैंक यू दानिश, थैंक यू नमान। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होते हैं। इंशाल्लाह। अल्लाह थैंक यू। हाफ़िज़।